अमृत उत्सव, विकास के चरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। अमृत उत्सव के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, हर अंक में आपके लिए होता है कुछ खास। आज भी हम आपके लिए लेकर आए एक नया विषय, पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आप सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी नसों का समूह होती है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है। जाहिर है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या हो जाए या चोट लग जाए तो स्थिति पूरे शरीर के लिए घातक हो सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर विस्तार और अनुसंधान हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के उपचार की नवीनतम तकनीक, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर एच.एस. छाबरा, चीफ ऑफ स्पाइन सर्विसेज और मेडिकल डायरेक्टर, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली से। डॉक्टर छाबरा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो भी चोट लगती है या इसमें कोई समस्या आती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से जो संबंधित हों? एक तो पहले बताना चाहूँगा, ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। जुकाम के बाद सबसे कॉमन एलिमेंट कमर का दर्द होता है। तो बट कमर का दर्द या गर्दन का दर्द खाली एक सिम्टम है, अंदर बीमारियां अलग हो सकती हैं। सबसे आम कारण है मैकेनिकल कॉजेस ना, अगर जैसे कि अगर मांसपेशियां कमज़ोर हो जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है। पर कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कई बार ट्यूमर भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने बताया कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चोट भी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन या उम्र के कारण भी कभी कभी हड्डियां कमजोर होती हैं और उसमें समस्या आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जितनी भी आपने तकलीफें बताई, क्या ये सारी क्योरेबल हैं आज की डेट में? हाँ, जनरली हम सारी मैनेज कर सकते हैं ना। कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि ये किया आप जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे जुकाम कभी भी हो सकता है, वैसे कमर का दर्द भी हो सकता है। हमें सिम्टम का इलाज करना और दोबारा बार बार तंग ना करे, उसके लिए एक अच्छी जीवन शैली रखनी है। तो ये इसका उपचार बिल्कुल पॉसिबल है। बट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट नहीं करते। जी, तो ये बहुत जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसा आपने बताया कि ये सेल्स रीजनरेट नहीं करते, यानी ये ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई समस्या आ रही है उसका समय से इलाज कराएं, उसको बढ़ने ना दें। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब पहले तो जैसे दर्द का उपचार तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट कारण क्या है उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार एंटीबायोटिक से करना है। ज़्यादा दबाव है तो कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अगर ट्यूमर है तो उसको देखना है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज उस हिसाब से करना है। और अक्सर 95 से 97% में सारे इलाज कंजर्वेटिव मीन्स से ही किए जा सकते हैं। बट 3 से 5% में कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऑपरेट करके स्पाइन स्टेबलाइज करके दबाव हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत आम धारणा है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है और लोग कहते हैं कि नहीं कराया जाए। मतलब एक आम धारणा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी धारणा क्यों है? देखिए, टाइम के साथ सारे उपचार डेवलप होते हैं। एक टाइम था जब टीबी का इलाज नहीं होता था, लोग टीबी के कारण मरते थे, है ना। तो अब साइंस मेडिसिन काफ़ी डेवलप कर चुकी है। स्पाइन अपने आप में ही एक स्पेशलिटी बन गई है। पहले वो एक सुपर स्पेशलिटी थी ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जरी की, बट अब स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है। रीढ़ की हड्डी का इलाज ठीक से किया जा सकता है अच्छे आउटकम्स के साथ। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, हाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 3 से 4% में, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है 1-8% में। पर जब ऑपरेशन की ज़रूरत हो
तो ना करने के दुष्परिणाम कहीं ज़्यादा हो सकते हैं ना कि करने के। किया तब जाता है जब ऐसे इलाज ना आ रहा हो, दिक्कत बढ़ती जा रही हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है और ये भी देखना है कि उसके कारण पैरों में कमजोरी तो नहीं पड़ रही, पेशाब और स्टूल का कंट्रोल तो नहीं जा रहा। तो ये एक मिथ है आज की डेट में। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल काफ़ी सेफ है और दो राहे पे हैं, या ना कराएं या कराएं। जब जरूरत है तो ना कराने के कहीं ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स और दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमारे श्रोता भी अब ये मान रहे होंगे कि जैसा मेडिकल एडवांसमेंट अन्य क्षेत्रों में हुआ है, वैसे स्पाइन सर्जरीज में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में ही हैं, मुख्य तौर पर इसी तरह के केसेस आप डील करते होंगे, डेली कई ऑपरेशंस आप करते हैं, तो ये भी बताइए कि किस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं, स्पेशली अगर हम स्पाइनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एडवांसमेंट्स बहुत हैं। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरता है। तो वेलनेस पे जोर डालना, ना कि इलाज पे जोर डालना, ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है और इसके बारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दूसरा, जब मतलब तकलीफ हो तो डायग्नोस्टिक्स बहुत एडवांस हो गई है, चाहे वो इमेजिंग मोडालिटीज़ हों, तरह तरह के MRI हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे अगर बोन्स वीक हैं तो डेक्सा स्कैन है, पेट स्कैन है, होल बॉडी CT स्कैन होता है। तो एक डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, नई दवाइयाँ, नए तरह के उपचार, रिहैबिलिटेशन की टेक्निक्स, वो भी बहुत एडवांस कर गई। जैसे बताया 3 से 5% में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो वो भी, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें जब ऑपरेशन होता है तो उस समय उसके पूरे दौरान हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो उसी समय उसको मैनेज किया जा सके। एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं। आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें आप जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही आप एक CT स्कैन कर सकते हैं वो आर्म से। आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्रिसीजन से डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, जैसे कि बताया था, अगर चोट लगने से पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल इंजरी से, तो उसमें भी प्री हॉस्पिटल केयर से लेके साइट पे एक्सीडेंट के क्या मैनेज करना है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन में भी यूज़ होती हैं। और कम्युनिटी में वापस लाने के लिए एडवांस्ड व्हील चेयर्स, मतलब कई डिवाइसेस जिससे पैरालाइज्ड लोग भी साधारण ज़िंदगी में वापस आ सकें। तो अब कहते हैं कि चाहे वो स्पाइनल इंजरी भी हो तो लाइफ आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन बी हैप्पी, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट्स हम इस स्टेज पे ला सकते हैं। जी जी, कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। इनको जानने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत गहरे तक जाना पड़ेगा, पर यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई कि बहुत सेफ एंड वेरी इफ़ेक्टिव सर्जरीज आर अवेलेबल और घबराने की कोई बात नहीं है अगर हम सेफ हैंड्स में हों। डॉक्टर साहब, ये और साथ में बताइए कि जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद कितना समय लगता है मरीज़ को रिकूप होने में? अब तो जैसे हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो शाम को ही खड़ा करके चला के डे केयर की तरह सर्जरी कर सकते हैं, उसी दिन घर भी भेज सकते हैं। अच्छा, है ना। अगर हमें ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में उनको घर भी भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे स्पाइनल इंजरी हो तो ना खाली सर्जरी ज़रूरी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, अगर इंडिविजुअल पैरालाइज्ड है तो किस लेवल की इंजरी है उसके हिसाब से 6 हफ्तों से लेके 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं वो रिहैबिलिटेशन में, ताकि हम उनको, चाहे उनमें पैरालिसिस भी हो तो उनको हम एक सक्षम ज़िंदगी में, साकार ज़िंदगी में वापस ला सकें। जी,
तो बहुत सारी बातें आज हमें यहाँ समझने को मिली और बहुत सारी नई नई बातें भी हमें पता चली डॉक्टर छाबड़ा से कि स्पाइन सर्जरी में और क्या क्या नवीनतम तकनीक भारत में भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था अब तक। तो रीढ़ की हड्डी के उपचार के नवीनतम क्या तकनीक है, इस बारे में हमें लेटेस्ट जानकारी देने के लिए डॉक्टर HS छाबड़ा, जो चीफ हैं स्पाइन सर्विसेज के और मेडिकल डायरेक्टर हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली में, का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया श्रोतागणों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट करिए हमारी ईमेल आईडी healthairdeli@gmail.com। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।